अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। अपने नाज़रीन को बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नहली खत्म कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता और इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं है। इसी बारे में बात करते हैं। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइए इस फैसले बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये इनका इंतहाई अहम फैसला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है, जिसमें सियासतदानों की तायात नाअहली का ये केस था। इस तायात नाअहली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये करार दिया है कि सियासतदान जो है वो तायात नाअहल नहीं हो सकते। इससे कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था, जिसके हवाले से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये बहस जारी हुई कि क्या तायात नाअहली है या 5 साल की मुद्दत की नाअहली है। इससे कबल जो है सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो है वो तायात नाअहल किया था। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में एक इलेक्शन एक्ट जो है वो उसमें तरामीम की गई थी और इलेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया था पार्लियामेंट की जानिब से। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चली कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रखा जाएगा या फिर पार्लियामेंट में जो कानून साजी की गई थी उस हवाले से वो कानून साजी जो है वो बरकरार रहेगी। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे साथ बैठे हुए जो कानून जो पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामान में बैठे हुए जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो जो फैसला कर रहे हैं उनकी जानिब से जो इलेक्शन एक्ट लाया गया वो इस वक्त ऑन फील्ड है। तो इस हवाले से आज का जो फैसला है उसमें भी बाकायदा तौर पर यह लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट जो है वो ऑन फील्ड है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्लियामान का फैसला जो है वो बरकरार रखा है और पार्लियामान का जो इलेक्शन एक्ट है उसको बरकरार रखते हुए ताहयात नाअहली को कलअदम करार दिया है और अब ताहयात नाअहल अरकान पार्लियामेंट नहीं होंगे और जो नाअहली की मुद्दत है उसको इलेक्शन एक्ट में जो है वो 5 साल में डिफाइन किया गया है और 5 साल की जो है नाअहली होगी। तायात नाअहली से जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो बच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है। इसमें जो बड़े सियासतदान हैं जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट से ये सामने आ गई है कि वो अब तायात नाअहल नहीं रहे और वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन लड़ना तमाम शहरियों का हक है। तो इस हक के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से इंतहाई मुख्तसर फैसला जो है इस वक्त जारी किया गया है और फैसला 6-1 के तनासब से जारी किया गया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो उसने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत की थी, जिसमें अरकान पार्लियामेंट की तायात नाअहली का ये केस था और इस केस को आज फैसला जो है वो सुना दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो तायात नाअहल नहीं हो सकेंगे और जो नाअहली की जो मुद्दत है उसको इलेक्शन एक्ट में भी डिफाइन किया गया और जो नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल ही रहेगी और जो इलेक्शन एक्ट है उसको ऑन फील्ड होने की वजह से जो है वही अब चलेगा। और इस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से जब समाअत जारी थी और दलाइल जो है वकला की जानिब से दिया जा रहे थे तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो गुज़िश्ता फैसला है और तो दूसरी जानिब जो इलेक्शन एक्ट है तो उसमें तशरीह की जो वाज़ेह ज़रूरत है और 62(1)(f) के हवाले से भी आज ये कहा गया कि 62(1)(f) को जो है वो कानून से अलग करके नहीं देखा जा सकता, ना ही पढ़ा जा सकता है। तो इस हवाले से आज इंतहाई अहम फैसला जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से कमरा अदालत में आज सुनाया गया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला जो है 7 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, जिसमें यही लिखा गया है कि अब जो सियासतदान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जैसे कि गुज़िश्ता एक फैसला था और उसके बाद भी 62(1)(f) की जो तशरीह का मामला था उस पर वाज़ेह करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि अब अरकान पार्लियामेंट जो है वो तायात नाअहल नहीं होंगे। ठीक है इकरामुल्लाह, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हो रहे थे वो इस आर्टिकल के तनाजुर में स्क्रूटनी का अमल जारी था, तो अब जो प्रोसेस होगा स्क्रूटनी का वो इस आर्टिकल के अंदर किसी भी एलिमेंट को अब मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, अब जो ये फैसला आया है इसमें ये कहा गया है कि देखें जो तायात नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी की जानिब से इस फैसले का अमल दरामद जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी होगा और इस फैसले के हवाले से जो ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके हवाले से नाअहली की जो तायात नाअहली के केसेस होंगे उस हवाले से भी इस फैसले को जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखा जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि आज का जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जारी किया गया है उसमें
जो आर्टिकल 62(1)F की जो बात की गई, इस हवाले से 62(1)F के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई हैं तायाद नाअहली के हवाले से, वो अरकान पार्लियामेंट जो अब इस इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उनको इलेक्शन कमीशन में मुश्किलात का सामना था, उनके लिए भी राह हमार हो चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले के तनाजुर में जो है वो फैसले करेगा। जी अच्छा इकराम, ये बताएगा जो जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इख्तलाफी नोट लिखा गया है उसमें क्या कहा गया? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो है वो एक इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किएगा। उसमें यह कहा गया कि जो इलेक्शन एक्ट है और जो तायाद नाअहली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह लिखा है कि 62(1)F जो है उस पर वो अपना जो फैसला है वो दे चुके हैं और उस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी ये लिखते हैं कि उनका जो तहरीरी नोट है उसमें 62(1)F की तशरीह के हवाले से वो ये कहते हैं कि उनका जो फैसला था उसके हवाले से वो आज भी उस पर जो है वो उसी फैसले पर जो है वो मौजूद हैं और उनकी राय जो है वो ही है उस हवाले से। जबकि ये जो फैसला है इसमें 7 रुकनी लार्जर बेंच था, 7 रुकनी लार्जर बेंच में 6-1 के तनासब से ये फैसला जारी हुआ था, जिसमें 6 जजेस की जानिब से मुतफिका तौर पर फैसला जो है वो जारी किया गया है। अच्छा, ये बताएगा कि मामलात अब इलेक्शंस के अंदर आरओस के पास, आरओस से निकल के एपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ चले गए हैं और उस पर हमने देखा कि गुज़िश्ता कई रोज़ से फैसले भी आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब का भी फैसला इस वक्त महफूज किया गया है और उनका भी फैसला मुतवक्किल है कि 1-2 रोज़ के अंदर वो फैसला भी आ जाएगा, 10 तारीख लास्ट है। तो ये बताएगा कि इसका इतलाक उन फैसलों पर भी होगा जो एपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर इस वक्त केसेस जा रहे हैं जिनके फैसले महफूज कर लिए गए? देखिए, ट्रिब्यूनल भी इस फैसले को जो है वो मद्देनजर रखेगा क्योंकि इस केस में तमाम जो अरकान पार्लियामेंट थे उनके हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि अरकान पार्लियामेंट जो है उनको तायाद नाअहल नहीं किया जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये अपने अहकामात जारी कर रही है कि अरकान पार्लियामेंट तायाद नाअहल नहीं हो सकते, तो ट्रिब्यूनल के लिए अब फैसला करना मजीद आसान हो गया है और ट्रिब्यूनल के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो ट्रिब्यूनल में अब जितने भी केसेज हैं जिसमें नवाज शरीफ का केस जो है वो ट्रिब्यूनल में है या इसके अलावा जो है दीगर अरकान पार्लियामेंट जो हैं और जो इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और उनके केसेस जो हैं ट्रिब्यूनल के सामने हैं और ट्रिब्यूनल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट जो है वो तायाद नाअहल नहीं हो सकते। तो अब ट्रिब्यूनल जो है इस फैसले के मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैसले करेगा और बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ जो है नवाज शरीफ को भी मिलेगा और दीगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं जो इस फैसले के मुंतज़िर थे कि अब ये फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अब ट्रिब्यूनल भी इस हवाले से अपनी राय जो है वो कायम कर सकेगा और फैसले जो है वो जारी कर सकेगा। बहुत शुक्रिया इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तायाद नाअहली के फैसले पर बात करते हुए अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान का कहना है कि अगली पार्लियामान 62(1)F के तहत सजा, तरीक़ाकार और अमल दरामद का कानून बनाएगी। तब तक 5 साल नाअहली की मुद्दत का कानून भी गैर मौसर हो गया है। हालिया इंतखाबात में तायाद नाअहली की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए तमाम कागजात नामजदगी मंजूर करने होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज न किए जाने के बिना पर 5 साल मुद्दत के कानून को नहीं छेड़ा, ताहम इस फैसले की रोशनी में वो भी मुअस्सर नहीं रहा है। And let the people decide. We'll have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)F. I think जब तक वो कानून नहीं आ जाता जो पार्लियामेंट अब अगली आने वाली पार्लियामेंट देगी, वो क्योंकि अंडर चैलेंज नहीं था तो कोर्ट ने उसको फिर एग्जामिन नहीं किया। बट जो कोर्ट की अब एनालॉजी या जो कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों का जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। एज वी स्पीक आई थिंक उसका तो अब यानी वो अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई इसलिए नहीं करेगा कि कोई भी डिक्लेरेशन जो अब तक आए हैं 62(1)F के वो सारे इस वक्त नॉन एस्ट हो चुके हैं। दे आर अ नलिटी, देयर आर नो डिक्लेरेशन। आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। आर्मी चीफ की बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद और फील्ड मार्शल से अलहदा मुलाकातें हुई। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज साहब, इस दौरे के हवाले से बताइएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर मनामा में मौजूद है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान शाह बहरीन
खलीफा हम्माद से मुलाकात की, जबकि वली अहद सलमान बिन हम्माद बिन खलीफा से भी उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह उन्होंने बहरीन के फील्ड मार्शल के अलावा बहरीनी अफवाज के जो कमांडर हैं उनके साथ भी मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में दो तरफा ताउन के अलावा सिक्योरिटी मामला पर गुफ्तगू हुई, जबकि आर्मी चीफ ने बहरीन के नेशनल गार्ड की तकरीब में भी शिरकत की, जिनमें फौजी मशकों का शानदार मुजाहरा भी किया गया, जिन्हें आर्मी चीफ ने सराहा। ICR की जानिब से ये भी बताया गया है कि आर्मी चीफ को इस मौके पर बहरीन के फौजी एजाज से भी नवाजा गया है। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि उनके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। हम RS को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। सबसे ज्यादा दरखास्तें PTI की ही आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुताल्लिक केस 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुखातिब होकर कहा कि आपकी दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी, कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI के 76% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से कहा कि आप इन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं, तो जवाब में तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। खोसा साहब, आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर सकते। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि PTI के किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर नहीं चल सकती। आप क्या चाहते हैं वो बता दें, हम हुक्म कर देते हैं। लतीफ खोसा ने इस्तदा की कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। बहुत से सियासी फोरम हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक केस 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के निशान की बहाली के लिए PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। शोएब शाहीन ने कहा कि इस्तदा है कि आज ही केस की समाअत की जाए। कल पेशावर हाई कोर्ट में केस मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में हामिद खान को बुला लिया। चीफ जस्टिस से कहा हामिद खान को बुलाएं। अगर कमरा अदालत में आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें? सबसे ज्यादा दरखास्तें PTI की ही आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। किससे केस लगवाना है और अदालत भी नहीं आना। बादिज़ा हामिद खान कमरा अदालत में पहुंच गए। कहा कि कल के अलावा कोई भी तारीख दे दें। अदालत ने बुध के रोज दरख्वास्त सुनाने का फैसला कर लिया है। अगर हमें बल्ला ना भी मिला तो हमारे पास मुतबादिल प्लान मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे, ना ही इनको भागने देंगे। PTI का टिकट खंबे को भी मिला तो वोट जरूर मिलेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको देखिए। बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह मिल के रहेगा, वगरना भी हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास एक अल्टरनेट जो है प्लान बिल्कुल है। हम इसको किसी कीमत पर फ्री हैंड नहीं देंगे, यही ये चाहते हैं। देखें 8 फरवरी को जो गैज़ो गज़ब गमो गुस्सा अवाम का है वो वोट के देखें आपके ठप्पे के शक्ल में नज़र आएगा। आपको इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती नज़र आएगी और इसी खौफ से ये इलेक्शन भागने की फरार की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे सदारती रेफरेंस की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि भुट्टो के फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अदालत मुआविन मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि अदालत के सामने मामला एक धब्बे का है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक कानूनी सवाल जो मैं समझाऊं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला गलत था, उस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस भी खामोश रहे।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अहमद रजा कसूरी को बात करने से रोक दिया। अदालती मामल मखदूम अली खान ने सईद शरीफुद्दीन पीरजादा का खत पढ़कर सुनाया। खत के मुताबिक जुल्फकार अली भुट्टो की बहन ने सदर से रहम की अपील की। जुल्फकार अली भुट्टो ने बजाते खुद कोई रहम की अपील नहीं की। मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि बदकिस्मती से जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी वापस नहीं हो सकती। अदालत के सामने मामला एक धब्बे का है। दौरान समाअत जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू भी चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक कानूनी सवाल जो मैं समझा हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो केस का फैसला गलत था। इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस भी खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर फौजदारी केस में जहाँ सियासत हो और इंसाफ न हो, अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से पूछा कि बताएं अदालत बाकी केसेस को दोबारा क्यों नहीं खोल सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो केस में नजरसानी का दायरा इख्तियार इस्तेमाल हो चुका, अब क्या तरीकाकार बचा है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार हो। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता। अदालती मामल मखदूम अली खान ने कहा कि ये फैसला इंसाफ से ज्यादती है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और इस वक्त का मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। दौरान समाअत रज़ा रब्बानी के ख्वाजा हारिस के अदालती मामल मुकर्रर होने पर एतराज के बाइस अदालत से ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मामल मुकदमे से अलग कर लिया। जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत देखने बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उनका सामना पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले लतीफ खोसा से हुआ। बिलावल भुट्टो लतीफ खोसा से बगलगीर हुए। अदालत ने जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल को माजी से बेहतर करार दे दिया। कहते हैं माजी में बहुत जुल्म हुए, अब हालात बदल गए हैं। तहरीक इंसाफ ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना कोई अनहोनी बात नहीं। इलेक्शन मुलतवी होने के सवाल पर कहा, सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, तभी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बानी शमन PTI तौबा कर लें, उनकी सोच अब भी नहीं बदली। खुदा न खास्ता इलेक्शन जीत गए तो मुल्क को फाशिस्ट रियासत बना देंगे। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात को दुरुस्त करार दिया गया। PTI के सदर परवेज इलाही और अहलिया के NA 59 और PP 23 से अपीलें खारिज हो गई हैं। GDA के उम्मीदवार डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला महफूज। शहबाज शरीफ, मियां अजहर, अली अमीन गंडापुर, अख्तर मेंगल, नवाब सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। परवेज इलाही की अपील मुस्तरद। मुल्क भर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजाती नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी रही। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। दलाइल मुकम्मल होने पर ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध जस्टिस अदनान करीम ने NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजाती नामजदगी को मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। GDA की उम्मीदवार डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर के NA 129 लाहौर से कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए। अली अमीन गंडापुर को एक कौमी और 2 सूबाई हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। उनके कागजात पर एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। आजम सवाती ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बलूचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल और साबिक वजीर आला नवाब सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर में यास्मीन राशिद और बानी PTI की अपीलों पर समाअत न हो सकी। निगरान वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को 1 माह की तौसी दे दी है। सैयद अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन को 2 माह में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था। ताहम कमीशन में मुतल्लिका वजारतों और अफसरों के बयान कलमबंद करने का सिलसिला जारी है। निगरान वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को 1 माह की तौसी दे दी है। सैयद अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन को 2 माह में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था। ताहम कमीशन में मुतल्लिका वजारतों और अफसरान के बयान कलमबंद करने का सिलसिला जारी है। अपने नाज़रीन को अब मरियम नवाज का पैगाम देते हैं। कायद नवाज शरीफ और आवाम को मुबारक हो। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इज़हार तशक्कुर। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा कि आज कायद नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफ़ी का सयाबाब आखिरकार ख़त्म हुआ। आइन के आर्टिकल 62(1)F की मनचाही तशरीह के जरिए पाकिस्तान
और आवाम को महंगाई, मौशी तबाही और बैनुल अक़वामी रुसवाई की दलदल में धकेलने वाले सियाह किरदार आज अदालत, आवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए हैं, जिन्होंने अपने सियासी और ज़ाती मफादात की खातिर 25 करोड़ आवाम और तरक्की करते पाकिस्तान की बुनियादें तक हिला दी। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई। आज ये कहना बनता है, वातो इज़्ज़ु मंतशा वातो इज़्ज़िल्लु मंतशा। अपने नाज़रीन को खेल के मैदान से खबर देंगे। 11वीं इंटरवर्सिटी वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी ने जीत ली है और पंजाब यूनिवर्सिटी को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जुल्करनैन राना रिपोर्ट कर रहे हैं। 11वीं ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम खेले गए फाइनल मैच लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन ने एकतरफा मैच में पंजाब यूनिवर्सिटी को 6 के मुकाबले में 32 पॉइंट से शिकस्त दी। यहाँ पे एक साल की मेहनत हमारी रंग ले आई है। लोगों ने बहुत मेहनत की थी इस टूर्नामेंट के लिए, हम जीत गए। हम लोग 36 और 6 स्कोर है, पीयू का 6 स्कोर है, 1 साइडेड हम लोगों ने पीयू को हराया है। अपनी मेहनत की वजह से हमने काफी लीड से अपना स्कोर निकाला है और हमने पीयू को स्कोर ही नहीं करने की दिया। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी शगुफ्ता नाज का कहना था कि खवातीन के लिए खेलों की सरगर्मियाँ बहुत जरूरी हैं। प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान इन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारी टीम ने पोजीशन ली है, तो इनको मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ। और जो हमारा डायरेक्टरेट है उनके लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अजमत बशीर के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर।